हालेलुया। याद रखना क्या बाइबल ने कहा था, रेजिस्ट द डेविल से पहले क्या था? God gives abundance of grace, more grace. Hear this. More grace empowers you to resist the devil. But you will resist the devil. और ज्यादा अनुग्रह आपकी मदद करता है शैतान का सामना करने में, लेकिन आपको सामना करना होगा। Hear this. Grace will not do it for you. Grace will do it through you. अनुग्रह आपके लिए नहीं करेगा, आपके द्वारा करेगा। एक परमेश्वर के दास हैं, उनकी बेटी के शरीर में 42 फोड़े थे, सर से लेकर पांव तक। A man of God, his daughter had 42 boils on her body from head to toe. और वो गर्दन के ऊपर से ड्रेस पहनती थी बिल्कुल नीचे तक। वो अमेरिका में थे और यहाँ पे पूरे बाजुओं तक, क्योंकि कॉलेज में बच्चे, स्कूल में बच्चे उसको चिढ़ाते थे। And she would cover her entire body from her neck all the way to the long sleeves and everything. और उससे पस और खून लगातार, कैन यू इमेजिन, 42 फोड़े सर से लेकर पांव तक। And those boils would bleed, pus would come out. और एक दिन वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, and he was caught up to heaven. One day he was worshiping the Lord और वो स्वर्ग में और प्रभु यीशु मसीह सिंहासन में बैठे हैं और प्रभु उससे कह रहे हैं, कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको सहता रहेगा? And he sees the Lord Jesus on the throne, and Jesus says, till when will you suffer those boils on your daughter's body? Till when will you allow them? उन्होंने कहा, प्रभु मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूं इनसे कि आप मेरी बेटी को चंगा करोगे। 3 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। He said, Jesus, I have been praying for 3 years that you heal my daughter. यीशु मसीह ने फिर से वही चीज बोली, Jesus मगर इस asked him टाइम again. थोड़ा स्टर्न होके, But this time a little more stern. कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में फोड़ों को सहता रहेगा? Till when will you allow those boils in your daughter's body? वो थोड़ा मुझे लगा शायद, उनका प्रभु, He said, Lord, मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूं I have been praying for 3 years कि आप मेरी बेटी को चंगा करो। that you would heal my daughter. फिर परमेश्वर ने कहा, Then again the Lord said, कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में फोड़ों को सहता रहेगा? till when will you allow these boils in your daughter's body? अब उनको समझ में आ गया Now he understood. कि ये आंसर नहीं है। This is not the answer. उन्होंने कहा, प्रभु आप मुझे बताओ। He said, Lord, you tell me. प्रभु ने कहा, जैसे मैंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, इन फोड़ों को श्राप दे मेरे नाम से। The Lord said, as I curse that fig tree, start to curse these boils in my name. वो कह रहे, मैं वापस आया, He said, I came back. उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया I called my daughter. और इस बार उन्होंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर। This time he did not pray to God to heal his daughter. उन्होंने उन फोड़ों से बात करी, He spoke to the कहा, boils. यीशु के नाम में शैतान, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, मैं इन फोड़ों को श्राप देता हूं और सूखने का आदेश देता हूं। He said, in the name of Jesus, devil, I curse these boils from my bodies, from her body, and I command them to die. क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। Nothing happened. क्योंकि अगर हम उसी समय अपनी आंख, कई मसीह लोग ना मैजिक का वेट कर रहे हैं, मैजिक कि किसी ने बोला आब्राकाडाब्रा शुरू हो जाए। Many believers are waiting for magic, that they say something and it happens. अगर वचन की घोषणा कर दी, अब अड़िग खड़े हो जाओ। If you have declared the word, now stand steadfast in faith. होगा, होगा, 100% होगा, क्योंकि लिखा है, जब तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। It will happen because it is written, when you will resist the devil, he will flee from you. वो खड़े, शैतान धूर्त आदमी है, वो लात मार के ही निकाला जाएगा। हाय, मैंने तो व्हाट्सएप में भी स्टेटस डाला था, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, सब ऐसे ही होता है, फैमिली करते हैं। हाय, ये क्या हो गया बहन जी? ओह, क्या हो गया आपको? हाय हाय, पता है वो शर्मा जी के लड़कों को भी ये हुआ था, मर गया 10 दिन में। बोला, शैतान, लिखा है, दीर्घ आयु से मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस करता है। बोलो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, कोई बीमारी इसमें परमेश्वर को महिमा नहीं देती। जितना आप गूगल करते हो अपने लक्षणों को, अगर उतना आप वचन ढूंढते अपने लक्षणों के लिए, तो वो लक्षण भाग जाएंगे आपसे। बिकॉज डेविल इज यूजिंग गूगल। कि शैतान गूगल का इस्तेमाल कर रहा है। छोटी फुंसी को भी कैंसर बताएगा। He will tell even a small pimple that it's cancer.
एक चीज जो हम सबको डेवलप करनी है, मुझको, आपको, हम सबको, वो है टेनासिटी अगेंस्ट डेविल. One thing that we need to develop against the devil is tenacity against him. Sometimes we are too soft. कई बार हम बहुत कोमलता से बोलते हैं. One time the Lord told me, He said, "Son, I have no problem with your yes. एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, बेटा मुझे तेरी हाँ से कोई दिक्कत नहीं. I tell you something and you do it. Your yes is strong, मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ, तुम कर देते हो, तुम्हारी हाँ मजबूत है, but your no is weak. लेकिन तुम्हारी ना कमजोर है. Our no should be as strong as our yes. हमारी ना उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी हमारी हाँ मजबूत. When a symptom come, जब एक लक्षण आए, say no, Satan. बोलो नहीं शैतान, I am not allowing this symptom in my body in Jesus' name. मैं इस लक्षण को अपने शरीर में जगह नहीं दूंगा यीशु के नाम में. If you allow the symptom to linger, devil only has one agenda: to steal, to kill and to destroy. क्योंकि अगर आपने उस लक्षण को बने रहने के लिए समय दे दिया तो शैतान की एक ही योजना है, चोरी करना, हत्या करना, नाश करना. So many cases we hear of people, बुखार आया, केवल बुखार था, पास्टर जी हम डॉक्टर के पास गए, पता चला कैंसर है. वो बुखार नॉक था, वो उस बुखार को अगर उसी समय भगा देते तो आगे कुछ नहीं बनता. जब शैतान आए लक्षण के साथ, खड़े हो जाओ अपने अधिकार में और उसको बोलो, नहीं शैतान, तेरे पास कोई अधिकार नहीं है मुझे छूने का. When the devil comes against you with a symptom, stand against him right there and right then and say, no devil, you have no authority to touch me in Jesus' name. चाहे आपको पूरे दिन में कुछ घंटे अलग करने पड़े, Even if you have to separate some hours in your day, उसको करो. do it. मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा. I will worship the Lord. मैं आपको क्या बता रहा हूं, What am I telling you? ये जो वचन है ना, This ये एक word रिलीजियस किताब नहीं है. is not a religious book. ओके क्योंकि बिना, अच्छा, लेट्स गो टू फर्स्ट Peter 5:8. I want to show you something. पहला पतरस 5. First Peter 5:8. Are we learning something, church? कुछ सीख रहे हैं? First Peter 5:8. पहला पतरस 5:8. Be sober, be vigilant. सचेत रहो और जागते रहो. Vigilant कौन होता है? जो बॉर्डर पे सैनिक होता है ना, वो विजिलेंट होता है. A soldier who's at the border, he has to be vigilant. Bible tells us, the New Testament Bible tells us to be sober. अगर परमेश्वर, अगर हम नहीं दे सकते जगह शैतान को, तो फिर बाइबल को नहीं बोलने की जरूरत थी कि सोबर और विजिलेंट रहो. If we could not give any place to the devil, the Bible had no need to say. The Bible tells us in New Covenant, do not give place to Satan. That means we can give him place in our life, in our mind, to afflict us, our flesh. बाइबल हमसे कहती है कि शैतान को जगह मत दो अपने जीवन पे, शरीर में. इसका मतलब हम जगह दे सकते हैं अपने दिमाग में, अपने जीवन में, अपने शरीर में. Amen. Be sober, be vigilant, because your adversary, क्या? Your adversary. सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी, Not just God's adversary. सिर्फ परमेश्वर का विरोधी नहीं है वो. He is not just God's enemy. वो केवल परमेश्वर का दुश्मन नहीं He's है, your enemy. वो आपका भी दुश्मन है. He studies you. वो आपको पढ़ता है. He just have one. He will not have mercy on you. और वो दया नहीं दिखाएगा आप पे. He has no mercy. उसमें दया नहीं है. He just wants to kill you. वो मारना चाहता है आपको. Satan doesn't show mercy to few months kids. शैतान कुछ महीने के बच्चों पे दया नहीं दिखाता. He is a twisted fellow. वो एक भ्रष्ट प्राणी है. You cannot be soft and deal with him. आप नम्र होकर, सॉफ्ट होकर नहीं डील कर सकते उसके साथ. You have to use authority. अधिकार इस्तेमाल करना होगा आपको. You have to use authority. अधिकार का इस्तेमाल करना होगा आपको. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion.
सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान seeking whom he may devour. इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. वो खोज रहा है. He is looking. हाँ, in the book of Job he tells God, मैं ऐसे ही घूम रहा था, आवारा है वो, मैं घूम रहा था आगे पीछे. अय्यूब की पुस्तक में he says I was just roaming around here and there. अभी भी यही करता है. He still does the same thing. क्या बोलते हैं पंजाबी में, गेड़ी मारता है. हाँ, गेड़ी, वो गेड़ी मारता रहता है ऐसे. He just keeps roaming around. हाँ, तो वो जा रहे हैं. हाँ, चला गया रजौरी गार्डन, कीर्ति नगर, सुभाष नगर, छतरपुर. वो देख रहा है घरों के बाहर जा रहा है. अब एक घर के बाहर आवाज आ रही है, अरे परमेश्वर क्या किया तूने. मिल गया आज का मेरा शिकार. And outside your house he can hear you grumbling. He says I found my. फिर एक घर के पास गया, वहां आवाज आ रही है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे है. वगैरह भैया ये. And he goes to another house and there he's hearing praises for God. He says no, not here. He is seeking whom he may devour. वो ढूंढ रहा है किसको फाड़. इसका मतलब he cannot devour anyone that he wants. इसका मतलब अपनी मन मर्जी से नहीं फाड़ खा सकता किसी को वो. कुछ लोग, कुछ विश्वासी सोचते हैं शैतान इतना बड़ा है, हम क्या कर सकते हैं, प्रभु शैतान कर रहा है. Some believers think the devil is so big, what can we do? He is doing everything. बाइबल ने क्या कहा, जब तुम उसका, बाइबल ने ये नहीं कहा परमेश्वर उसका सामना करे. क्या बाइबल ने कहा परमेश्वर उसका Did सामना? the Bible say God will resist him? परमेश्वर सामना करता और भागता तो एक बात थी. प्रभु ने कहा जब तुम भी सामना करोगे तो भी तुम दबा के भागेगा. If God resisted and the devil fled, that would have been a normal thing. But he says when you will resist him, the devil will still run. यानी अगर आप उसका सामना नहीं करोगे तो नहीं भागेगा. If you will not resist him, he will not run away. कई बारी we give up too soon. आपने घोषणा करी, रिपोर्ट कराने गए, रिपोर्ट में आया कैंसर और बढ़िया है, अब तो हम गए. नहीं, कई बार हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं. You declared, you went to get a test, the cancer has increased, now you give up. No. ये है हमारा टेस्ट. This is our test. हमारा ब्लड टेस्ट, हमारा किडनी टेस्ट, हमारा हार्ट टेस्ट, हमारे लंग टेस्ट, ये है हमारा टेस्ट. This is our blood test, our heart test, our kidney test. This is our test. Hands off of my life and run away from here. You are people of authority. आप अधिकार पाए हुए लोग हो. Amen. मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ. I want to say one thing. आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, For you and for your children. in whatever capacity you can serve the Lord. जिस किसी क्षमता में परमेश्वर की सेवा कर सकते हो. Before this dust goes back to dust, serve God. इससे पहले कि ये मिट्टी में मिल जाए, When you परमेश्वर have की सेवा strength करो. in your body, serve God. जब शरीर में बल है, परमेश्वर की सेवा करो. ये औकात नहीं है मेरे शरीर को छूने की. The auntie who taught us the word when we were growing up, she was in her 70s and full of life, and she shared how if a symptom comes into her body, she will tell the devil, stand here, and she will rebuke him and tell him, you have no authority to give me this symptom. Amen. Devil cannot put any sickness on you that you do not accept in Jesus name. शैतान आपको कोई भी बीमारी नहीं दे सकता जो आप ग्रहण नहीं करना चाहते हो. कोई आपके पास गिफ्ट लाए, क्या मैं लेना ही नहीं. If someone brings a gift for you, you say, I don't want it. अरे लो, So चाहिए. take it. No, I don't want it. क्रेडिट कार्ड देते हैं जबरदस्त, ले ले तो क्रेडिट Credit कार्ड. card. अरे सर बहुत अच्छा, अबे नहीं चाहिए Oh, भाई. it's a very credit good credit card. Take it. card. अरे ले लो, Take it. बहुत अच्छा है. Oh, नहीं take it, take चाहिए. it. No, I don't want it. वो बेचने की कोशिश कर रहा है, आप नहीं लेते. They are selling. तो you मत don't लो want जो it. बीमारी वो दे रहा है, बोलो लेनी नहीं है. So don't यीशु take- के नाम में नहीं लेनी. Don't take the sickness the devil is trying to give. Say, I don't want it in Jesus' name. देखो हर जगह वायरल चल रहा है, थोड़ा सा फीवर ले Oh, लो. everybody has viral. You also take a little bit viral. सबको हो रहा है, तुम भी ले. Everybody भाई, नहीं चाहिए, नहीं लेना. I don't want it. I don't want it. थोड़ा सा खसरा ले लो. अच्छा थोड़ा सबको बीपी हो रहा है, तुम भी ले लो. थोड़ा Everybody सा has BP. You also take a little bit. हाँ, सोसाइटी में थोड़ा वैसे भी तो ना, सबके पास है, तुम्हारे पास भी है. Yeah, it should be like everybody in the society has it. बोलो You also have. शैतान अपने Tell him. घृणित हाथ हटा और भाग मेरे जीवन से. Tell him, devil, take your filthy